नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करेंगे आज चने की। आज चने का मैं जो फंडामेंटल है, टेक्निकल है और आयात इंपोर्ट की जो स्थिति है उस सब का विश्लेषण कर रहा था। तो सारा कुछ जब डेटा मेरे पास जब आया तो मुझे ऐसा समझ में अब आ रहा है कि मतलब इसकी जो अभी कमजोरी की जो चाल थी, हालांकि शनिवार को अभी पिछले जो शनिवार गया है उसमें थोड़ा हमने बाजार नीचे में सुधार भी देखा है। और तो अब डेटा के अनुसार जो हमें लग रहा है कि अब इस भाव में चने में सुधार की संभावना बन रही है। क्यों सुधार बन रही है मैं ये भी बताऊंगा। पहले मैं हमने जब चना 64 साढ़े 64 के आसपास था तो मुनाफा वसूली भी बोला था। उसके बाद चने में हमने, क्योंकि हमारा मानना था कि टेक्निकल जो रेजिस्टेंस है 64 साढ़े 64 वो टूटे तो ही आगे बाजार एक मतलब आगे मजबूती का चाल देगा। तो इसलिए वो रेजिस्टेंस, कभी भी रेजिस्टेंस जोन के आसपास मुनाफा जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो इसलिए उस समय भी हम आप तक सॉरी बोल रहे थे कि मतलब कि उस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि मतलब हमने बोला उसके बाद बाजार गिर गया। मतलब कि अगर रेजिस्टेंस लेवल पे है वहां हमेशा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सपोर्ट लेवल पे अक्सर बाइंग, जैसे अभी अगर पॉजिटिव ट्रेंड लग रहा है, फंडामेंटल पॉजिटिव लग रहा है तो सपोर्ट लेवल पे बाइंग अक्सर लोग करते हैं। मैं भी करता हूँ, जैसे इक्विटी में करता हूँ काम, तो सपोर्ट लेवल पे बाइंग और रेजिस्टेंस में से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग लगभग ये मतलब लगभग करते हैं। तो लेकिन अब मैं बताऊं जो चने में जो यहाँ से ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है तो उसका रीजन क्या है वह बताने का आपको मेरी मंशा ये है कि यहाँ से जो दिल्ली चना है अभी फिलहाल 6050-6100 की रेंज में है। पोर्ट का चना जो है मुंद्रा पे ऑस्ट्रेलिया चना 58 साढ़े 58 की रेंज में है। और ऑस्ट्रेलिया चना जो है अभी जो आयात जो नया चना आएगा अभी उसकी कोई मतलब समय सीमा कब तक आ जाएगा इसका कोई आइडिया नहीं है। जानकार तो बता रहे कि दिसंबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आएगा। लेकिन मेरे पास जो आंकड़े हैं मैं उसके बारे में बता दूं कि पिछले साल जो ऑस्ट्रेलिया चना 19 नवंबर को आया था और मान के चलें कि इस साल भी 19 नवंबर 2025 को चना आ सकता है। हालांकि मैं पुख्ता तौर पे नहीं बोल सकता हूं, एक अनुमान लगाते कि पिछले साल ये तारीख को आया था तो इस बार भी वही उसी तारीख के आसपास चना आ सकता है। तो आज 7 सितंबर है तो यहाँ से लगभग लगभग अभी 73 दिन है, मतलब 19 नवंबर का अगर बीच का जो डेट काउंट करते हैं तो 73 डेज मतलब कि लगभग लगभग 2.5 महीने के आसपास का समय है। और ये 2.5 महीने जो है अब फेस्टिवल सीजन और प्रमुख डिमांड का टाइम मुझे लग रहा है। और क्योंकि चने में, ऑस्ट्रेलिया चने में भी बिकवाली का प्रेशर नहीं है इन भाव में, और जो लोकल का देसी चना है उसमें भी बिकवाली का प्रेशर नहीं है। पहले 64 साढ़े 64 और नीचे के भाव में थोड़ी बिकवाली आई थी, लोग प्रॉफिट बुकिंग किए भी है। लेकिन अभी इन स्तरों पर क्योंकि लोगों के जो है मुद्दल भाव के आसपास ही चना आ गया है तो इस भाव में बेचने के लिए ज्यादा लोग उत्सुक नहीं है। तो अब चने का जो सेलिंग प्रेशर है वो काफी कम हो चुका है। तो ये एक कारण है। और ऊपर से जो ऑस्ट्रेलिया चना है भी आने में लगभग लगभग 2.5 महीने का समय है कम से कम। और दूसरा सामने फेस्टिवल सीजन है तीसरा। और चौथा जो आपको रीजन बताऊं कि अभी अक्टूबर में जब चने की बुआई होगी तो सीड की भी डिमांड निकल सकती है। अच्छे क्वालिटी जो चने की है सीड के लिए डिमांड निकल सकती है। तो ये तो 3-4 कारण बन रहे हैं, इसकी वजह से चने में लग रहा है कि एक 200 से 400 रुपए का उछाल बन सकता है। हालांकि एग्रीवर्ल्ड की तरफ से ये कोई बाइंग सलाह नहीं है। हम सिर्फ क्या मतलब जो फंडामेंटल के आधार पे जो लग रहा है यहाँ से कि क्या अनुमान बन सकता है वह आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा आपको बता दूं कि जब बाजार में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो टेक्निकल चार्ट और लेवल बहुत ही मतलब करीबी से अगर ध्यान देंगे तो वो काफी मदद करता है। तो 6000 का दिल्ली चने का बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे उसके नीचे बंद होता है 6000 के नीचे तो ट्रेंड मतलब समझिए कि कमजोरी की तरफ जाएगा। अगला सपोर्ट 5750 के आसपास है। लेकिन अगर 6000 का सपोर्ट नहीं तोड़ता है आने वाले दिनों में तो ये ऊपर में मतलब 62 का पहला रेजिस्टेंस है और 64 का सेकंड रेजिस्टेंस है। तो इस लेवल के आसपास चना जाने की उम्मीद बन रही है। और मैंने आपको कारण भी बता दिया कि किन कारणों की वजह से चने में ये ट्रेंड मतलब पॉजिटिव ट्रेंड लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये जो हम अभी फंडामेंटल के आधार पर बोल रहे हैं शायद आने वाले समय में ये टारगेट अचीव भी हो जाए, ऊपर के लेवल पे मुनाफा वसूली करते रहे, मेरा जो राय है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चना आज नहीं तो कल आएगा, उनके पास क्रॉप भी काफी अच्छा 21 लाख टन से ज्यादा उत्पादन का अनुमान है। और यदि मटर पे आयात शुल्क नहीं लगता तो आगे सस्ता मटर भी आ सकता है।
और आपको बता दूं कि मटर पे यदि सरकार ने कुछ निर्णय लिया, आयात शुल्क लगाया, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, एमआईपी लगाते हैं या क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन कुछ भी लाते हैं अगर, तो जो हम चने में टारगेट लेके चल रहे हैं इसमें आगे बदलाव भी हो सकते हैं। थोड़ा पॉजिटिव जो है चने के लिए और भी हो सकता है सकारात्मक। लेकिन मेरे लिए अभी आज की तारीख में जो अभी देख रहे हैं फिलहाल ड्यूटी फ्री है चना, और जो करंट फंडामेंटल है और आगे ऑस्ट्रेलिया चने का जो भाव फॉरवर्ड के हैं वो सारा देखते हुए 200 से 400 रुपए की जो सुधार की संभावना ठीक ठाक लग रही है। हालांकि लोग 7,000 8,000 की तेजी बोल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार इतना क्लोजली मॉनिटरिंग करती है पल्सेस या सभी एसेंशियल कमोडिटी की, तो जरूरत पड़ने पर यदि कुछ अनावश्यक तेजी आती है तो सरकार के पास सारे टूल है और उस टूल के माध्यम से जो भी पल्सेस में तेजी आती है तो उसको कंट्रोल भी कर सकती है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप लोग ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके आधार पे सीधा मतलब नहीं मानिए, आप अपना भी रिसर्च करिए और उस रिसर्च के आधार पे अपना निर्णय लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, निर्णय आपका है और व्यापार में जो जोखिम या नफा नुकसान जो मिलेगा वो भी आपका है। एग्री वर्ल्ड में हम मतलब एक सिर्फ मीडियम है आप तक सही जानकारी पहुंचाने का। क्या लगता है, और आपको यदि सब मतलब मेरे विचार आपके विचार अगर मिल रहे हैं जो ट्रेंड को लेके, तो ये रहता है कि थोड़ा पुख्ता तौर पे लगता है कि भाई कि अगर हम तेजी में हैं और हम भी दूसरा भी 2-4 जन अगर बोल रहे हैं कि तेजी यहाँ से लग रही है और रीजन के साथ में, ऐसा नहीं कि मतलब तेजी तेजी बोल रहे, तेजी के लिए रीजन भी चाहिए, तो अगर वो मैच हो रहा है तो उसके अनुसार आप अपने व्यापार में निर्णय ले सकते हैं। और आशा करता हूं कि आज का यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा रहा होगा और हमारे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आपको किस सब्जेक्ट पे और लगता है कि हमें वीडियो बनाना चाहिए, जानकारी पहुंचानी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग जरूर उस पर करेंगे। और हम लगातार मतलब डेटा और सभी मतलब स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन करते हैं। यदि हमारे पास कुछ ऐसा लगता है कि भाई कुछ बाजार में उतार चढ़ाव होने की संभावना है तो आप तक जरूर हम अपने तरफ से भी जानकारी लाने का प्रयास करेंगे। एग्री वर्ल्ड के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।